गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 क्लास 12th जनरल इंग्लिश वर्कबुक में। वर्कबुक के अभी तक के 15 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, नोट मेकिंग एवं समरी, सारी चीज़ें हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने कवर कर रखी है। तो सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ग्रामर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, तो ग्रामर का भी एक अलग पोर्शन है और उस प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर फॉर ऑल। मतलब कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की ग्रामर उसमें दी गई है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 16 है। इसमें वर्ड पावर में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव इंजॉयड द प्ले विथ वर्ड्स इन द पोएम। इंग्लिश लैंग्वेज पोएम का नाम था, ये नाम है। इसमें हमने बहुत से वर्ड्स को पढ़ा, समझा, जैसे सेम स्पेलिंग वाले, उनके अर्थ अलग अलग, मतलब हमने इंजॉय किया। नाउ हियर सम जोक्स टू टिकल यू। यहाँ पर कुछ ऐसे जोक हैं जो कि आपको टिकल करेंगे। टिकल का अर्थ होता है चुभना या फिर गुदगुदी करना कह सकते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड आउट फाइंड आउट वाट द जोक आर। अब कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे है। वैसे तो अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको खुद को पढ़कर खुद को ही समझना होता है। इंग्लिश टू इंग्लिश जैसे ही कुछ लिखा हुआ है आपने उसको पढ़ा और अपने विवेक से, जो आपका नॉलेज है उस हिसाब से आप उसको समझें, तभी उसका सही आनंद या सही मज़ा आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पहला है, व्हाट डिड द बिग चिमनी से टू द लिटिल चिमनी। अब चिमनी क्या होती है हम समझते हैं चिमनी। तो बड़ी चिमनी छोटी चिमनी से क्या कहती है। अब इधर 4 ऑप्शन है, ये जितने भी कॉलम बी में ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें किसी एक को मैच करना है। तो आप इन सभी को पढ़ोगे तो आपको ये जो सेकंड लास्ट है, यू आर टू यंग टू स्मोक। स्मोक का अर्थ होता है धुआं या धुआं निकालना। तो चिमनी क्या करती है, धुआं निकालती है। तो बड़ी चिमनी छोटी चिमनी से कह रही है कि तुम धुआं निकालने के लिए अभी छोटे हो, ये छोटी हो। समझ गए। तो ये इस प्रकार से जोक तो मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द पोएम एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनको हमें मैच करना है। तो मैंने इनको मैच कर दिए हैं। जैसे अगला है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने हिसाब से आप इनको पढ़ना। आपके सामने मैं आंसर लगा देता हूँ, अपने हिसाब से इनको पढ़कर एंजॉय करना। व्हाट डिड वन लिफ्ट से टू द अदर लिफ्ट। लिफ्ट आप समझते हैं, आप हॉस्पिटल में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपको जाने का मौका मिला होगा और आप गए होंगे, तो लिफ्ट के द्वारा, सीढ़ियों की बजाय आप लिफ्ट के द्वारा ऊपर गए होंगे, तीसरे माले पर, चौथे माले पर, और वापस आए होंगे। तो व्हाट डिड वन लिफ्ट से टू द अदर लिफ्ट। एक लिफ्ट दूसरी लिफ्ट से क्या कहती है। तो देखिए, कहती है आई थिंक आई एम गोइंग डाउन विथ समथिंग। वो कहती है कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर नीचे जा रही हूँ। तो ये इस प्रकार की बातें हैं। ठीक है, अगला और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 वाले कि वाई इज़ हिस्ट्री इज स्वीटेस्ट लेसन। इतिहास, मतलब इतिहास विषय जो है या पाठ जो है वह स्वीटेस्ट लेसन क्यों है, ऐसा कह रहा है ये। तो देखिए इसका आंसर होगा बिकॉज इट्स फुल ऑफ डेट्स। क्योंकि इतिहास में सिर्फ तारीखें ही तारीखें रहती हैं। तो आप इनको देख लेना। इनका जो क्रम है आंसर का वो मैं आपको बता देता हूँ, 6 7 4 2 3 1 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये हमारी एग्ज़ाम में आने से मतलब एग्ज़ाम में आने योग्य क्वेश्चन है। वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ हमें नॉलेज के लिए था, लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो उस प्रकार का नहीं था। लेकिन इसको हम देखेंगे, क्योंकि हमने जब पोएम पढ़ी थी टेक्स्ट बुक में तो हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा था। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में। पहला है यूटेंसिल। यूटेंसिल का अर्थ होता है बर्तन। ठीक है, या इसको बासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बासन। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में इसको बासन कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने उसको पढ़ा था तो हमने किचन में कॉपर का अर्थ पढ़ा था। ये एक यूटेंसिल है ना, जिसमें कि हम भोजन पकाते हैं। ए ड्रेस, ड्रेस का भी पढ़ा था। तो ड्रेस मतलब जंपर। जंपर क्या होता है, आउटर गारमेंट, स्पेशली वुमेन्स वेयर इट। मुख्य रूप से महिलाएं जो पहनती हैं कपड़ों के ऊपर एक और कपड़ा, उसको जंपर कहते हैं। इंसेक्ट
उसमें एक कीड़े की भी बात हुई थी जो किससे संबंधित था, क्रिकेट। क्रिकेट का अर्थ है यहाँ पर झिंगूर, एक कीड़े का नाम है। ए स्नैक मतलब ए एडर। एडर एक सर्प है जो कि काफ़ी जहरीला सर्प माना जाता है। इसकी भी पोएम में चर्चा हुई है। ए जर्नी एक यात्रा की बात हुई है, तो उसमें ट्रिप शब्द आया था। ट्रिप का अर्थ होता है ये छोटी यात्रा। अगला है, तो ये देखिए फोनेटिक सिंबल या स्ट्रेच से संबंधित है, तो ये भी हमारी एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है। अब पढ़ते हैं हम। रीडिंग टाइम में एक पोएम दी गई है, वर्ड्स मतलब शब्द, तो इसको पढ़ते हैं, आनंद लेने का प्रयास करते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे और हम एग्ज़ाम के नज़रिए से भी इसको अच्छे से कर सकें। चलिए, वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द। तो शब्द किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सम वर्ड्स आर हैप्पी एंड सम वर्ड्स आर सैड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें खुश कर देते हैं, दूसरों को खुश कर देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुखी कर देते हैं। ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सम वर्ड्स आर सेंटेड एंड सम वर्ड्स आर सेंटेड एंड अदर्स स्मेल बैड। कुछ शब्द इत्र की भांति सुगंधित होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी स्मेल या उनकी गंध जो होती है वो बुरी होती है, बैड स्मेल होती है, बुरी गंध होती है, बदबू होती है। सम वर्ड्स आर ओपन एंड सम वर्ड्स आर स्लाई। कुछ शब्द खुले होते हैं, निष्कपट होते हैं, और कुछ शब्द जो हैं वह कपटी होते हैं, कपटपूर्ण होते हैं। स्लाई का अर्थ होता है कपटपूर्ण, है ना, छलने वाले शब्द होते हैं। सम वर्ड्स आर स्लाइमी एंड अदर आर ड्राई। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्लाइमी, इसका अर्थ होता है चिपचिपा या फिर कीचड़ लगा हुआ। ठीक है, तो कुछ वर्ड चिपचिपे होते हैं और कुछ शब्द ड्राई होते हैं। चिपचिपा, कीचड़ लगा हुआ मतलब जिस पे दाग लगा हुआ हो, है ना, और कुछ ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, मतलब बेदाग होते हैं। सम वर्ड्स आर कोल्ड एंड सम वर्ड्स आर हॉट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि हम शांति से या आनंद में खुश होकर बोलते हैं, कोल्ड स्थिति में जब हम शांत रहते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं हॉट। हॉट का अर्थ है, आपने सुना होगा हॉट टॉक। हॉट टॉक का अर्थ है गाली गलौज करना, झगड़ा करना। मतलब कुछ शब्द तो भाईचारे में मित्रतापूर्ण रूपी तरीके से बोले जाते हैं और कुछ शब्द झगड़े में बोले जाते हैं। सम वर्ड्स आर टेंडर एंड अदर आर नॉट। टेंडर का अर्थ होता है कोमल, मुलायम। ठीक है, तो कुछ शब्द तो कोमल, मुलायम, है ना, बहुत सरलता से विनम्रता के साथ बोले जाते हैं, और कुछ नहीं। सम वर्ड्स आर ऑनेस्ट बट अदर वर्ड्स चीट। कुछ शब्द ईमानदार लोग, ऑनेस्ट लोग जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह ऑनेस्ट शब्द, और कुछ धोखेबाज लोग भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चीट मीन्स धोखा। अगला है, सम वर्ड्स आर बीटर एंड अदर आर स्वीट। कुछ शब्द कड़वाहट पैदा करते हैं और कुछ मिठास पैदा करते हैं। सम वर्ड्स मूव क्विकली, सम वर्ड्स आर स्लो। कुछ शब्द जल्दी से बोले जाते हैं और कुछ शब्द स्लो बोले जाते हैं। तो कौन से व्यक्ति या कौन से शब्द ऐसे हैं जो क्विकली बोले जाते हैं और कौन से शब्द ऐसे हैं जो स्लोली बोले जाते हैं, ये अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। सम वर्ड्स आर श्रिंकिंग वाइल सम अदर्स ग्रो। श्रिंकिंग का अर्थ होता है सिकुड़ना। क्या अर्थ होता है? सिकुड़ना, कम हो जाना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो और भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। सम वर्ड्स आर रिमेंबर्ड, सम वर्ड्स फॉरगॉट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको भुला दिया जाता है, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम ताउम्र, पूरी उम्र याद रखते हैं, और कुछ शब्दों को भुला दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं नहीं कि तुम्हारे इन शब्दों को मैं याद रखूँगा, कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा, है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि या तो उनकी अहमियत कम होती है तो हम उनको भुला देते हैं, या फिर कुछ भुलाने योग्य भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, सम वर्ड्स आर वी यूज़ लिटिल एंड सम क्वाइट अलॉट। कुछ शब्दों का प्रयोग हम थोड़ा बहुत ही करते हैं और कुछ शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। कार्ल सैंडबर्ग की ये पोएम है, राइटर का नाम है। अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। नाउ आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला है मडी। मड का अर्थ क्या होता है? देखो, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग मीनिंग्स। मतलब इन शब्दों के अर्थ हमें
पोएम से निकालना है, मतलब इन शब्दों के अर्थ वाले शब्द हमने पोएम में पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा है मडी, मड, MUD, मड, मड का अर्थ होता है कीचड़, तो मैंने बताया था आपको। स्लाइमी, सॉफ्ट मतलब कोमल, टेंडर, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल मतलब हॉट गर्म, जिसमें कि कुछ तीक्ष्ण या चोट करने वाली शब्द हों। डिमिनिशिंग मतलब स्लो, धीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिव ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स दैट आर हैप्पी एंड वर्ड्स दैट आर सैड। उन शब्दों के उदाहरण दीजिए जो हैप्पी हों, जो हैप्पी शब्दों की कैटेगरी में आते हैं और जो सैड शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इंजॉय, जैसे इंजॉय का नाम लिया तो हम जैसे थके हुए भी हो तो हमारी थकान उतर जाती है, इंजॉय करना। ब्राइट है ना, सनी, सनी मतलब धूप खिलना। अब जैसे ठंड के दिन है, आपको रात को ठंड नहीं रहती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह आपकी जगह रात को ठंड रहती है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग धूप नहीं रहती है, रात में धूप नहीं रहती है, लेकिन सब जब दिन में धूप निकलती है तो वो हमें अच्छी लगती है ठंड के दिनों में। तो ये कैसे हैं, हैप्पी शब्द हैं। ग्लूमी मतलब दुख भरे, डिप्रेशन है ना, सभी जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड स्लाई। ओपन मतलब खुले शब्द और स्लाई, दोनों में आप कैसे अंतर स्पष्ट करोगे। कपटी और खुले, जैसे ओपन वर्ड्स आर दोज दैट आर यूज्ड बाय ए सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन। ओपन वर्ड्स कौन से वर्ड हैं, जो किसी साधारण सामान्य व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति द्वारा यूज किए जाते हैं। और स्लाई आर यूज्ड बाय कनिंग एंड चीट पर्सन। स्लाई शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी धोखेबाज या छलने वाले व्यक्ति से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑनेस्ट एंड चीट। कवि के अनुसार ईमानदार और धोखेबाज का क्या तात्पर्य है ना। तो ऑनेस्ट वर्ड्स दैट हैव सिंगल एंड स्ट्रेट मीनिंग, है ना, जो ऑनेस्ट शब्द होते हैं उनका सीधा और सरल उत्तर होता है। व्हाइल का अर्थ होता है जबकि। चीट वर्ड्स हैव डबल मीनिंग, और जो चीट वर्ड्स होते हैं, धोखा देने वाले, छलने वाले शब्द होते हैं, उनका दोहरा अर्थ निकलता है। ठीक है, अगला है, हाउ कैन वर्ड्स मूव क्विकली और स्लोली, गिव ए एग्जाम्पल। शब्द जल्दी से और धीरे से कैसे मूव करते हैं, उदाहरण दीजिए। जैसे ए टाकेटिव मैन्स वर्ड्स मूव क्विकली। टाकेटिव का अर्थ होता है बातूनी, मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो उसके शब्द कैसे हैं, क्विकली मूव करने वाले शब्द हैं। एन इग्नोरेंट एंड सिंपल पर्सन्स वर्ड मूव स्लोली। और कोई साधारण व्यक्ति है, इग्नोरेंट जिसको इग्नोर किया जा रहा है, उस व्यक्ति के शब्द जो हैं वो स्लोली होते हैं। गिव, अगला क्वेश्चन है, गिव ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वर्ड्स। श्रिंकिंग और ग्रोइंग वर्ड्स के उदाहरण दीजिए। जैसे श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, जैसे ग्रिफ, ठीक है, और डिफीट दुख और हारना। ग्रोविंग सनशाइन और विक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू एग्री विथ पोएट्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्या कवि के शब्दों के क्लासिफिकेशन से आप एग्री करते हैं। यस वी डू एग्री, हाँ हम इससे एग्री हैं। इस प्रकार का लिख देना है। आप एग्री नहीं हो तब भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है, यस वी डू एग्री। नंबर लाने हैं ना हमें, इसलिए कितने नंबर लाना है, मोर देन 95, है ना, स्पेशली इन इंग्लिश। आई होप, सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स, सभी से भी आप उम्मीद रखें कि कंपटीशन बढ़े। कंपटीशन बढ़ेगा तो आप और निखरोगे, है ना, और निखर के आओगे। समराइजेस, माफ़ कीजिएगा, समरी द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स, है ना। तो देखते हैं, समरी लिखना है। द पोएट हैज़ क्लासिफाइड द वर्ड्स इन सेवरल ग्रुप्स। लेखक ने बहुत से अलग अलग ग्रुप में शब्दों का क्लासिफिकेशन किया है। जैसे सैड, सेंटेड, बैड स्मेलिंग, है ना। देयर आर आल्सो सम वर्ड्स वी रिमेंबर, सम वी फॉरगेट, सम आर यूज्ड ए लॉट एंड सम लिटिल, इस प्रकार से, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। जल्दी से जल्दी हम आपकी
ये वर्कबुक ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद में हम जो बचे हुए आपके टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूं कि कल यानी कि संडे को, है ना, 8/11/2020 को आपका हमेशा की तरह सुबह 11 बजे टेस्ट है। अब बता दिया है मैंने, पिछली बार नहीं बता पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कल सुबह 11 बजे आप सभी को ऑनलाइन आना है यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, thank you very much for watching. Stay home, stay safe, and best of luck for tomorrow. Thank you once again.